यस पॉइंट। चलिए हमारी आज की इम्पोर्टेंट क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी श्री गंगानगर, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी अजमेर। अब हम पढ़ेंगे प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव। तो हाथी महोत्सव के बारे में पढ़ेंगे तो यह है, हाथी महोत्सव भारत के राजस्थान जिले के जयपुर शहर में मनाया जाने वाला त्यौहार है। कहाँ मनाया जाता है? ये राजस्थान राज्य के जयपुर शहर में मनाए जाने वाला एक त्यौहार है, जो होली त्यौहार के दिन आयोजित किया जाता है। कहाँ पर आयोजित किया जाता है? पहले तो ये राजस्थान राज्य के जयपुर शहर में, ठीक है। उसके बाद यह होली के त्यौहार के दिन आयोजित किया जाता है, आमतौर पर मार्च महीने में, ठीक है। इस उत्सव में एलिफेंट पालो और एलिफेंट डांस शामिल है। क्या क्या शामिल है इस उत्सव में? तो एलिफेंट पालो और एलिफेंट डांस इस उत्सव में क्या है? शामिल है, ठीक है। इस उत्सव की शुरुआत बेड़ले हाथियों, ऊँटों, घोड़ों और लोक नर्तकियों के सुंदर जुलूस से होती है, ठीक है। किस किस से होती है इसकी शुरुआत? जो बेड़ले प्रजाति के हाथी होते हैं वो ऊँटों, घोड़ों और लोक नर्तकियों के सुंदर जुलूस से होती है। तथा इस उत्सव में, अब देखो हाथियों का उत्सव है तो ऑब्वियसली हाथियों की संख्या ज़्यादा होगी और वह सुंदर सजे हुए होंगे। तो इस उत्सव में क्या होता है, जो हाथी होते हैं ना, उनको सजा धजा कर उत्सव में लाया जाता है। तो हमारे लिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जो हाथी महोत्सव है यह राजस्थान राज्य के जयपुर शहर में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। कब मनाया जाता है? तो यह होली के त्यौहार के दिन आयोजित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इस उत्सव में क्या क्या शामिल है? तो इस उत्सव में एलिफेंट पालो और एलिफेंट डांस शामिल है। तो हमसे पूछा गया है प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। में दम पे फाई किस प्रदेश का त्यौहार है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो जो में दम में फाई है, इस त्यौहार के बारे में जानेंगे तो ये असम के ताई अहोम जनजाति का त्यौहार है। कहाँ का त्यौहार है? तो ये असम के ताई ओहम जनजाति का त्यौहार। इसमें कौन सी जनजाति है? तो इसमें जनजाति है ताई ओहम। कहाँ का है? तो ये असम का है, ठीक है। जिसमें ताई ओहम अपने पूर्वजों के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं। क्या करते हैं? प्रसाद चढ़ाने के साथ साथ क्या करते हैं? पारंपरिक तरीके से भगवान को बलिदान देते हैं। तो हमसे पूछा गया है में दम में फाई किस प्रदेश का त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? असम, ठीक है। इसके साथ साथ यह कौन सी जनजाति है? तो यह ताई ओहम जनजाति का त्यौहार है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरुमुखी डोगरी और सीधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई थी? ऑप्शन देखेंगे। ए ब्राह्मणी लिपि, बी शारदा लिपि, सी टांकरी लिपि और डी कुषाण लिपि। तो शारदा 8वीं शताब्दी के आसपास जो विकसित स्क्रिप्ट की ब्राह्मणी परिवार की एक लिपि है। शारदा का वर्णन कब किया गया था? 8वीं शताब्दी में किया गया था। इसके साथ साथ यह स्क्रिप्ट के ब्राह्मणी परिवार की एक लिपि है। यह संस्कृत और कश्मीरी भाषा के लिए प्रयोग की जाती है। किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो यह संस्कृति और कश्मीरी भाषा के लिए प्रयोग किए जाने वाली लिपि है, ठीक है। इसके साथ गुरुमुखी से गुरु कौन थे? तो गुरुमुखी गुरु अंगद द्वारा विकसित की गई थी। अब ये लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो यह लिपि गुरुमुखी गुरु अंगद के द्वारा विकसित की गई थी, ठीक है। कहीं में? शारदा लिपि में, ठीक है। इसके बाद देखेंगे शारदा लिपि कश्मीरी पंडितों द्वारा प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा प्रयोग की जाती है? तो यह जो कश्मीरी पंडित होते हैं उनके द्वारा यह लिपि प्रयोग की जाती है, जिसमें तकरारी या टेंकरी जैसी पारदा लिपियाँ के कई रूप है, ठीक है। जिसमें क्या क्या आ जाता है? जो कुकरी लिपि हो जाती है, जो कुकरी लिपि के माता पिता कुलई लिपि जो हिमालय प्रदेश में कुल्लू में है, चमेली स्क्रिप्ट यह कहाँ है? चंबा हिमालय प्रदेश में है, तथा सीधी पंजाब के बानिया इत्यादि शारदा लिपि के अंतर्गत आते हैं। तो क्या है? शारदा लिपि
किस शताब्दी में की गई? एक क्वेश्चन ये हो जाएगा, तो 8वीं शताब्दी में की गई। यह कौन से परिवार की है? तो यह स्क्रिप्ट के ब्राह्मणी परिवार की एक लिपि है। इसमें किन किन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें संस्कृत और कश्मीरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन क्या आएगा, गुरुमुखी, डोंगरी और सीधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई? तो शारदा लिपि से इसकी उत्पत्ति हुई। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शारदा लिपि। आगे चलते हैं। एजुचान पुरस्कारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यकार पुरस्कार है? ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो हम पढ़ेंगे एथुचान पुरस्कारम के बारे में। तो यह क्या है? एक सर्वोच्च साहित्यकार पुरस्कार, ठीक है, जो केरल के साहित्य अकादमी, केरल सरकार द्वारा दिए जाने वाला एक सर्वोच्च साहित्यकार सम्मान है। क्या है ये? केरल सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान। ठीक है, क्या होता है कि यह प्रतिवर्ष मलयालम साहित्य के जनक, इसके जनक कौन थे इस पुरस्कार के? तो एजुचान ही थे, जिनके नाम पर यह प्रदान किया जाता है। जिसके अंतर्गत क्या होता है कि 1,50,000 नगद दिया जाता है। उसके साथ क्या किया जाता है? प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार की राशि 2011 में 50,000 बढ़ाया गया था। ठीक है, इसके पहले ये कितना था? इसके पहले सिर्फ 1 लाख दिया जाता था, पर 2011 में इसे 50,000 और बढ़ाया गया, जिससे कितना हो गया? 1,50,000। ठीक है, इस पुरस्कार की शुरुआत 1993 में हुई थी। कब हुई इसकी शुरुआत? तो इसकी शुरुआत 1993 में हुई। किसकी? एजुचान पुरस्कारम पुरस्कार की। ठीक है, और पहली बार सुरानंद कुंजन पिल्लाई को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। आई रिपीट, पहली बार सुरानंद कुंजन पिल्लाई को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसमें आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं कि एजुचान पुरस्कारम पुरस्कार कहाँ का है, मतलब कहाँ दिया जाता? तो केरल में, केरल सरकार देती है इसे। दूसरा आएगा कि यह किसके नाम पर है? तो ये किसके नाम पर है? तो ये मलयालम साहित्य के जनक एजुचान के ही नाम पर है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसके अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है। तो इसके अंतर्गत 1,50,000 की राशि दी जाती है। 2011 से पहले इसमें कितनी राशि दी जाती थी? तो सिर्फ 2011 के पहले 1 लाख दी जाती थी, पर 2011 के बाद इसे 50,000 बढ़ाकर कितना कर दिया था? 1,50,000। ठीक है, उसके बाद होगा कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1993 में हुई। फिर एक क्वेश्चन और आपका बन जाता है कि पहली बार यह पुरस्कार किसे दिया गया था? तो पहली बार यह पुरस्कार सुरानंद कुंजन पिल्लाई को दिया गया था। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एजुचान पुरस्कारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है? तो किसका है यह? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आ जाएगा, केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। वासवश्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? अब वासवश्री पुरस्कार के बारे में जानेंगे। ऑप्शन देखो, पहला गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक। तो वासवश्री पुरस्कार ये कहाँ का है? कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? वासवश्री पुरस्कार कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है, जिसमें क्या होता है कि सामाजिक सुधार किए जाते हैं और सामाजिक परिवर्तन किए जाते हैं। ठीक है, तो इस पुरस्कार में सामाजिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अब सामाजिक सुधार कैसा होगा? मतलब कुछ चीज़ें व्यवस्थित नहीं है, उन्हें व्यवस्थित करना। सामाजिक परिवर्तन मतलब कि नए नए परिवर्तन, समाज में नए नए परिवर्तन लाना। ठीक है, इनका पुरस्कार किसे दिया जाता है? वासवश्री पुरस्कार, जो कि कर्नाटक सरकार देती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर डी मुख्य न्यायाधीश। अब हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय स्मारक क्या होता है। तो राष्ट्रीय स्मारक एक ऐसा स्मारक होता है जिसमें उस देश के इतिहास, राजनीति या उसमें जो लोगों की अनुकूल किसी अति महत्वपूर्ण घटना, जैसे कि आप जलियांवाला बाग को ले लो, वहाँ पे जिस तरह की जब घटना घटी थी वो अभी भी वैसा का वैसा ही है। मतलब उस चीज़ को हटाया नहीं गया है, ताकि इतिहास आगे मतलब ये चीज़ बता सके कि इस जगह पे ये घटना घटी थी, प्रसिद्ध चीज़ है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी तरह क्या होता है कि जैसे किसी घटना, युद्ध या देश की स्थापना, ठीक है, इसी को ही बोलते हैं राष्ट्रीय स्मारक, ठीक, की स्मृति में निर्मित किया जाता है।
ठीक है, मतलब किसी घटना या देश की स्थापना होती है या कोई महत्वपूर्ण चीज़ें होते हैं, इतिहास, राजनीति या उन लोगों के अनुकूल किसी अति महत्वपूर्ण जो घटना होती है ना, उसी की स्मृति में क्या किया जाता है, राष्ट्रीय स्मारकों का निर्माण किया जाता है। इसे राष्ट्रीय धरोहर स्मारक का दर्जा दिया जाता है। क्या दर्जा दिया जाता है? इसे राष्ट्रीय धरोहर स्मारक का दर्जा दिया जाता है। भारत की धरोहर स्मारकों की देखभाल के लिए बनाया जाता है। इसका चेयरपर्सन की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके चेयरपर्सन की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? तो कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राज पिथौर कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर, ऑप्शन नंबर बी आगरा, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी अगरतला। तो जो तोमर राजपूत है, इसे क्या एक और नाम कहा जाता है, जिसे कहते हैं कुंतल। ठीक है, कुंतल भी कहा जाता है। तो उत्तर पश्चिम भारत का ये एक गोत्र है, तोमर या कुंतल। ठीक है, जो जाट, गुर्जर और राजपूत जातियों में पाया जाता है। किस किस में पाया जाता है? जाट, गुर्जर और राजपूत जातियों में पाया जाता है। इन्होंने वर्तमान दिल्ली की स्थापना, वर्तमान दिल्ली, अभी तो दिल्ली नाम है, उससे पहले दिल्ली का क्या नाम हुआ करता था? दिहिलिका। जो किसने स्थापना करी थी? तो ये तोमर ने ही की थी। तोमर के जो राजपूत थे उन्होंने। उसके बाद इसको तथा इसके साथ तोमर राजपूतों द्वारा नई दिल्ली में राज पिथौर ने यह किला बनवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा राइट क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। चलिए आगे चलते हैं। चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो चिश्ती कस्बे से शुरू हुआ और चिश्त कस्बा कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे, अफ़गानिस्तान, बी तुर्कमेनिस्तान, सी उज्बेकिस्तान, डी सऊदी अरब। तो जो चिश्ती सिलसिला है यह एक सूफी सिलसिला है जो चिश्त कस्बे से शुरू होकर अफ़गानिस्तान चिश्त कस्बे में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अफ़गानिस्तान चिश्त कस्बे में यह स्थित है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अफ़गानिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय बुद्ध किसे कहा गया है? ऑप्शन देखो, पद्म संभव, बी मैत्रेयी, सी अवलोकितेश्वर, डी अश्वघोष। तो जो द्वितीय बुद्ध है, अब ये किसे कहा जाता है? तो द्वितीय बुद्ध पद्म संभव को कहा जाता है। पद्म संभव का मतलब होता है अर्थ कलम से उत्पन्न। ठीक है, पद्म संभव किसे कहा जाता है? अर्थ कलम से उत्पन्न। भारत के एक साधु पुरुष थे जिन्होंने 8वीं शताब्दी, मतलब 8वीं सदी में तांत्रिक बौद्ध धर्म को भूटान और तिब्बत में ले जाने एवं प्रसार करने की भूमिका निभाई थी। क्या था उन्होंने? बौद्ध धर्म को भूटान और तिब्बत में ले जाने के लिए क्या करा था? प्रसार करने की भूमिका निभाई थी। यहाँ इन्हें क्या कहा जाता है? रिपोचे। रिपोचे का मतलब होता है कि बहुमूल्य गुरु। तो जहाँ इन्हें किस नाम से जाना जाता है? रिपोचे, मतलब उसका मतलब होता है बहुमूल्य गुरु के नाम से जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? तो द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? द्वितीय बुद्ध पद्म संभव को कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? अब दादा साहेब फाल्के, ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए 1963, ऑप्शन नंबर बी 1966, ऑप्शन नंबर सी 1969, ऑप्शन नंबर डी 1970। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो यह पुरस्कार क्या है? भारत की ओर से दिया जाता है। कब? जब भारत की ओर से दिए जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। किसको दिया जाता है? ये व्यक्ति विशेष को जो भारतीय सिनेमा में जो एक्टर्स होते हैं ना, उनको दिया जाता है। किसके लिए? आजीवन योगदान के लिए, जिसमें मतलब उन्होंने जो योगदान दिया है उसके लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहेब फाल्के के उनका जन्म कब हुआ था? 1969 से हुआ था। तभी से इसकी पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब की गई? तो दादा साहेब फाल्के जो है, इस पुरस्कार की स्थापना 1969 में की गई। और फिलहाल में यह अभी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये जो पुरस्कार है मौजूदा अभिजेता, अभी जो मौजूद विजेता थे इसके, कौन थे? अमिताभ बच्चन। इससे पहले 2017 में विनोद खन्ना को यह पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। पर मौजूदा विजेता कौन है? अमिताभ बच्चन। ठीक है, उसके बाद है कि अभी तक कितने पुरस्कार दिए गए हैं? तो अभी तक 50 पुरस्कार दिए गए हैं।
ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, दादा साहेब फाल्के की शुरुआत कब हुई, तो दादा साहेब फाल्के की शुरुआत कब हुई, 1969 में। उसके बाद यह पुरस्कार किसे दिया जाता है, ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो इसका प्रारंभ दादा साहेब फाल्के के जन्म से हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था, 1969। उसके बाद अभी फ़िलहाल में ये किसे दिया गया था पुरस्कार, तो ये अमिताभ बच्चन को दिया था। इससे पहले किसे दिया गया था, 2017 में विनोद खन्ना को दिया था। कुल पुरस्कार कितने हो गए, तो कुल पुरस्कार की संख्या अभी हो गई है 50। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1969। चलिए हमारी इस क्लास यहीं ख़त्म होती है।